नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आज एक अच्छा टॉपिक लेके फिर आया हूँ रिलेटेड टू होली, क्योंकि कल होली फेस्टिवल है तो मैं सोचा आज इसके बारे में बोलूँ। होली अगर देखा जाए तो हिंदुज़म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार फेस्टिवल है। इसमें लोग एंजॉय करते हैं। इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं और कुछ लोग इसको स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग या एंड ऑफ विंटर भी मानते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें राधा और कृष्ण का जो डिवाइन लव था उसको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। होली अगर देखा जाए तो ये करीबन 1.5 दिन का फेस्टिवल है, जो इवनिंग जो पूर्णिमा से पहले एक दिन आता है वहाँ से स्टार्ट होता है। इवनिंग से पूर्णिमा इवनिंग से जो एक दिन पूर्णिमा से पहले जो इवनिंग आती है वहाँ से स्टार्ट होके अगले दिन पूरा दिन चलता है। पूर्णिमा से पहले एक दिन जिसको हम होलिका दहन बोलते हैं या छोटी होली बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। होलिका दहन मतलब होलिका दहन एक असुरी थी जिसका नाम था होलिका, जो प्रहलाद जिसका भांजा था और हिरण्यकश्यप जिसका भाई था। तो क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही ज़बरदस्त डिवोटी और भक्त था, तो होलिका को कुछ वरदान मिला था कि वो जल नहीं सकती है। उसने अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए उसने बोला ठीक है, मैं इसको अपनी गोद में बिठा के, छोटा था, मैं इसको अपनी गोद में बिठा के अपने आप को जलाऊंगी। उसने ये सोचा कि मैं तो जलूंगी नहीं पर ये प्रहलाद जलेगा, तो उसने आपको एक तरह से चिता पे अपने आप को बिठाया और गोदी में इसको प्रहलाद को बिठाया। जब उसको जलाया तो खुद तो वो जल गई और प्रहलाद बिल्कुल ठीक सही सलामत बाहर निकला। तो इसको उसी दिन भगवान विष्णु के अवतार, जो नारायण नरसिम्हा नारायण अवतार जिसको बोला जाता है, हिरण्यकश्यप, उसको भी मारता है। तो इस दिन को फिर अगले दिन इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए होली मनाई जाती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग लगाने का बेसिकली रिवाज जो आया वो इसको कुछ ब्रिज से भी जोड़ा गया है, क्योंकि जो राधा का जो इटर्नल और डिवाइन लव था कृष्णा के लिए, इसको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। होली का एक और कनेक्शन है, जो ये नॉर्मली ये तो हिंदू और हिंदुज़म से रिलेटेड बात हुई, और सिख सरदार भाई जो हमारे हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको एक्चुअली सेकंड डे, जो लूनर मंथ होता है, सेकंड डे ऑफ चैत, जो होली के अगले दिन आता है, होला मोला स्टार्ट होता है। ये 3 दिन का फेयर होता है, बेसिकली फेस्टिवल होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड सरदार जो होते हैं, सिख कम्युनिटी जो है, ये सेलिब्रेट करते हैं और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और अनंतपुर पंजाब में पंजाब में श्री अनंतपुर साहब जो एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर 3 दिन का फेयर लगता है और पूरे वर्ल्ड से जो सिख कम्युनिटी के भाई हमारे हैं वो वहाँ पर आते हैं और उसको सेलिब्रेट करके और उस फेयर में आते हैं अपने पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा होली के साथ में क्या आता है, ये शायद कई लोगों को नहीं पता होगा जो नॉर्थ के नहीं है। तो नॉर्थ में तो मोस्टली लोगों को पता होगा इस चीज़ का। और ये होला मोला खाली इंडिया में नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये सरदार मनाते हैं। होली बेसिकली प्राइमरीली जो सेलिब्रेट और ओरिजिनेट हुआ वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही ओरिजिनेट हुआ है, मगर आज की डेट में होली खाली इंडिया में नहीं, पूरे एशिया और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कई जगह मनाया जाता है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि इंडियंस पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उनकी वजह से ये, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ एन्जॉयमेंट, जॉय, प्ले, इसमें लोग अच्छी तरह, हर किसी को ये खेलना पसंद है, सारे मज़े ले लेके ये खेलते हैं। तो हम, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम भी इसको खेलने लगे, मगर मैं अगर
थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है यहाँ पर ये कि जब तक हम श्रीनगर या कश्मीर में थे, हम लोग बहुत ही छोटे लेवल पे इसको खेलते थे। ऑल्दो ये हिंदू फेस्टिवल है, मगर हम लोग इसको बहुत ही छोटे लेवल पे खेलते थे। इसकी वजह यह है कि कश्मीर में हम माइनॉरिटी में थे, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पर कश्मीर में है, उन लोग के रिलीजन में इसको अच्छा नहीं माना जाता, या रंगों के साथ खेलना उनके रिलीजन में अलाउड नहीं है। तो हमको बचपन में, मेरे को याद है, हम जब भी होली आती थी उस दिन छुट्टी तो होती थी, J&K प्रोविंस में तो छुट्टी होती थी, मगर एक दिन की छुट्टी होती थी। और हमको घर में ये बोला, बड़े हमको ये बोलते थे बाहर नहीं जाना, वहाँ पर रंग लगाएंगे। हमको ऐसा लग रहा था कि रंग लगाएंगे मतलब ये कुछ बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है, या बहुत कुछ गलत चीज़ है ये। फिर थोड़े से बड़े हो गए तो हम भी अपने जो घर के कंपाउंड में ही खेलने लगे, मगर हमारे घर वाले हमको बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे। वो शायद इसलिए क्योंकि हम वहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको रंग लगे, उनके रिलीजन उनको अलाउ नहीं करता था। तो हम भी दूसरे के जो रिलीजन को, उनके सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करते थे, और हम उनको उसको हर्ट ना करते। हमारे घर वाले हमको ये इतना नहीं समझाते थे, क्योंकि हम छोटे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो हमको ये बोला जाता था बाहर जाना अलाउड नहीं है, आप जो भी करना है घर के अंदर, घर के कंपाउंड में ही करो। ये थोड़ा सा मैंने अपने साथ जोड़ा है ये, मगर फैक्ट यही है। मगर जब माइग्रेशन हुई 1990 के बाद में, जब हम जम्मू या जम्मू के बाहर बाकी स्टेट्स में इंडिया के आ गए, तो हमने देखा होली तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और बहुत ही बड़े लेवल पे इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम भी इसको 1990 के बाद में अच्छी तरह सेलिब्रेट करने लगे। मगर अगर मैं सच्चाई बोलूँ आपको, आज भी हमारे बुज़ुर्ग जो है, आज भी वो लोग होली खेलना पसंद नहीं करते हैं। चाहे वो रंग लगाना हो या पानी के साथ खेलना हो, उनको अभी भी वो झिझक है, क्योंकि लाइफ टाइम में उन्होंने तो कभी खेली ही नहीं है होली, तो वो क्या उसको सेलिब्रेट करेंगे। और मोस्टली कॉमन सा जवाब होता है, अरे ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, हम इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मेरे को नहीं लगाना रंग, मेरे को एलर्जी है, कई बहाने बोलते हैं। और फिर अब कुछ अपना माइंड ब्रॉड करते हुए, या उसको अब अपने आप को जो लिबरल मानते हुए कुछ बड़े बुजुर्ग भी खेलते हैं, मगर जो वो कंजर्वेटिव सोच है इस फेस्टिवल से रिलेटेड, वो अभी भी है, मैं बोलूँगा 50% हमारे बुज़ुर्गों में। फिर भी हम खेलते हैं, हमारी फैमिली में तो बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, चाहे हम जम्मू में रहे, चाहे हम दिल्ली में रहे। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, जम्मू में जैसे कल खेलेंगे, कल 7 तारीख है, और वही एक दिन बाद दिल्ली में खेला जाता है। नेपाल में भी वैसे कल ही खेली जाएगी। इसका रीज़न क्या है ये मैंने अभी इसके बारे में रिसर्च नहीं किया, मगर फैक्ट यही है कि जैसे कल जम्मू में है, और सेंटर भी जो हॉलीडे है सेंटर के डिपार्टमेंट्स में, वो भी परसों ही है 8 तारीख को, जबकि कल जम्मू के स्टेट में जो कल छुट्टी है 7 तारीख को। तो कुल मिला के होली बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और हर हिंदू को खेलना चाहिए, हर कश्मीरी पंडित को खेलना चाहिए। मैं अपने सीनियर स्टूडेंट्स और हमारे बुज़ुर्गों को बोल रहा हूँ, क्यों नहीं खेल रहे हो आप? क्योंकि ये तो हिंदू फेस्टिवल, ये तो है नहीं कि ऐसा कुछ हम कुछ गलत कर रहे हैं। आप खेलो, एंजॉय करो। अगर आप शिवरात्रि मनाते हो, अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो, अगर आप कई फेस्टिवल देखो, हम अपना जो रिचुअल्स और हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है हमने, तो ये भी तो हमको अडॉप्ट करना है। अगर हमने नहीं खेला है पूरी लाइफ टाइम में, मगर हम अब इस रीजन में उस एरिया में आए, तो हमको इसको अडॉप्ट करना चाहिए और अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑल्दो मैं और मेरी फैमिली इसको बहुत अच्छी तरह हमने अडॉप्ट किया, और हम अच्छी तरह खेलते हैं, क्योंकि हम थोड़े से अलग विचारों के हैं इस मामले में। एनीवे, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। Love you all. Enjoy Holi. Thank you very much. Love you all.